A very sweet good morning, student. I'm your EVS teacher, Rifat Kazi. Hope you all are safe at home and enjoy your online classes. हमने आपका लेसन स्टार्ट किया था मेज़रमेंट, जो आपका लेसन नंबर 9 था। मेज़रमेंट पढ़ा था हमने 77 पेज तक। आज हम पढ़ेंगे 78 पेज। लेट्स स्टार्ट। मेज़रमेंट ऑफ वेट। अब देखिए, मेज़रमेंट करना वेट, जैसे हम कई बार मार्केट जाते हैं तो हम सामान लेते हैं, सब्ज़ी किराना का, जैसे चीनी, चाय पत्ती, वो सब हम मेज़र करके लेते हैं। एकदम नहीं ला सकते, उसको हम हमेशा नाप के लाते हैं। देखिए, 3 फिगर बनाई हैं, 9.3, 9.4 और 9.5। ये 3 तरीके हैं चीज़ों को मापने का और मेज़र करने का। एक कॉमन बैलेंस तराजू होता था सबसे पहले, अब बहुत कम हो गया है। अब सबसे ज़्यादा चल रहा है एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आजकल हर शॉप पे ज़्यादा यही होता है। मेजर सिलेंडर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज़, और कुछ तो इस तरह से लिक्विड को नापा जाता है कि कितना लीटर, कितना पाव, कितना कम चाहिए। मेजरमेंट ऑफ वेट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ वेट। हैव यू सी ए वेजिटेबल वेंडर वेटिंग वेजिटेबल। आपने कई बार देखा होगा, सब्ज़ी वाला अगर घरों के पास आता हो तो उसने तराजू ही रखा होता है, तो उसमें वो तोल के आपको सब्ज़ी देता है। ही यूज़ ए कॉमन बैलेंस, वो हमेशा कॉमन बैलेंस तराजू ही यूज़ करता है। मोस्ट शॉपकीपर एट स्वीट शॉप यूज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस फॉर वेटिंग स्वीट्स। बड़ी बड़ी दुकानों पर या मिठाइयों की दुकानों पर तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वाला ही मिलेगा, जिससे वो वेट को नापते हैं। द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग आर ग्राम्स आर किलोज। अगर हम किसी चीज़ को तोलते हैं तो हम तो या तो वो ग्राम्स में तोलेंगे, जहाँ उनको किलोग्राम्स में तोलेंगे। लाइट ऑब्जेक्ट आर मेजर इन ग्राम, अगर कोई हल्की चीज़ है वो ग्राम्स में आएगी। हैवी ऑब्जेक्ट आर मेजर इन किलोग्राम, अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो केजी में आएंगे। The common balance and weights and the electronic balance are the instrument mostly used for weighting. जो कॉमन बैलेंस है, तराजू है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये सब किसके काम आते हैं? वेट को मेज़र करने के लिए ही काम आते हैं ज़्यादा, और इनका कोई काम नहीं होता। लुक एट द फिगर 9.4, द वेट ऑफ द क्रिकेट बॉल इज़। देखिए, उस फिगर में आपको क्रिकेट बॉल का वेट बताया है। आप सबने ये वेट उतार के यहाँ लिखना है 163 ग्राम। अब एक्टिविटी 3 है, ये भी आपका होमवर्क है। लुक फॉर दीज ऑब्जेक्ट एंड चेक द वेट राइट ऑन देम, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। आपके घर में ये चीज़ें आती हैं, आपने उसमें से सिंपली चीज़ों के वेट को उतार के इन फिलप्स में डालना है। ए पैक ऑफ बटर, बटर का कितना वेट है वो लिखोगे। एन आइसक्रीम ब्रिक, एक बड़ी आइसक्रीम की जो ब्रिक होती है उसका वेट लिखोगे। ए बॉटल ऑफ जैम की बॉटल का कितना वेट है उसका लिखोगे। ए बॉटल ऑफ केचप, तो वो भी आप लिखोगे। ये आपका होमवर्क है। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, अब कैपेसिटी जैसे मापने का कि इसके अंदर, बर्तन के अंदर कितनी चीज़ है, लिक्विड को कैसे करेंगे। कैपेसिटी इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए लिक्विड विच ए वेसल कैन होल्ड। हमेशा कैपेसिटी ज़्यादा हम लिक्विड चीज़ की ही निकालते हैं जो किसी भी बर्तन के अंदर हो। यू मस्ट हैव ए सीन बकेट ऑफ डिफरेंट साइज, आपने अलग अलग किस्म की बाल्टियाँ देखी होंगी। ए स्मॉल बकेट होल्ड लेस वाटर एज कम्पेयर टू ए लार्ज बकेट। छोटी बाल्टी में कम पानी होता है, बड़ी बाल्टी में ज़्यादा पानी होता है। तो वो सब बाल्टियाँ जो होती हैं मेज़र करके ही बनाई की होती हैं। वी कैन से द स्मॉलर बॉल बकेट हैज़ ए लेस कैपेसिटी, हम बोलेंगे छोटी जो बकेट है उसमें कम चीज़ पड़ती है। द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटीज़ आर मिलीलीटर आर लीटर्स। जहाँ तो जो कम चीज़ होगी उसको मिलीलीटर में नापेंगे, और जो ज़्यादा चीज़ होगी उसको हम लीटर्स में नापेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड आर मेजर इन मिलीमीटर, अगर छोटी छोटी चीज़ें हों तो हम उसको मिलीमीटर में, और छोटी ऑयल की बोतल होगी, शैम्पू की होगी, वो सब मिलीमीटर में ही आते हैं। एंड द लार्ज अमाउंट इन लीटर, और जो ज़्यादा अमाउंट का है, लार्ज अमाउंट का, वो लीटर्स में आएगा। द मेजरिंग सिलेंडर एंड द मेजरिंग कैन आर द इंस्ट्रूमेंट मोस्टली यूज फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी। तो क्या होता है, जो सिलेंडर होता है, मेजरिंग सिलेंडर जो आपकी पिक्चर में भी दिया हुआ है, और कुछ कैंस होते हैं मेजरिंग के। आपने दूध वाले भैया के पास देखा होगा, एक सिल्वर कलर का होता है, उसे वो मेज़र करके आपको दूध देता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट किससे काम आते हैं? किसी भी लिक्विड चीज़ की कैपेसिटी मापने में। चेक द स्मॉल मेजरिंग कैन बी केप्ट एट द पेट्रोल पंप। अपने पेट्रोल पंप में भी छोटे छोटे देखे होंगे मेजरिंग के वो कैन, जिससे वो पेट्रोल को मापते हैं। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 79 पेज पे। एक्टिविटी 4 है, ये भी आपका होमवर्क है। लुक फॉर दिस ऑब्जेक्ट एंड चेक द कैपेसिटी राइट ऑन दम एंड नाउ फिल। अब आपको इन कैपेसिटी देखनी है कि इनमें क्या क्या कितनी चीज़ें पड़ती हैं। ए पोच ऑफ कुकिंग ऑयल,
आप सबके घर में ऑयल आता है तो आपने उसकी क्वांटिटी लेनी है कि कितना लीटर है वो। ए पैक ऑफ मिल्क, मिल्क जो तो पैकेट में आ रहा है, जो जितना आप नाप के ला रहे हो तो वो आपने लिखना है। ए बॉटल ऑफ शैम्पू में कितना शैम्पू है वो आपने इसमें लिखना है। मेजरिंग ऑफ टाइम, अब हम चलेंगे टाइम पे। वी लुक एट द वॉच और ए क्लॉक टू चेक द टाइम। हम टाइम चेक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? घड़ी का, वॉच का। तो दिस हेल्प अस टू मेज़र टाइम इन हावर, मिनट एंड सेकेंड। टाइम हम किस में मेज़र करते हैं? सबसे पहले हावर में, घंटों में, मिनटों में, और उसके बाद सेकंडों में। तो आपको सबको घड़ी देखना आनी चाहिए। वी नो डैट 60 सेकेंड्स मेक 1 मिनट। 1 मिनट कितने सेकंड का होता है? 60। एंड 60 मिनट मेक 1 आवर, और 60 मिनट का क्या होता है? 1 घंटा। व्हेन टाइम, व्हाट टाइम डू यू दीज क्लॉक शो। अब जो नीचे क्लॉक है इनके टाइम अपने नीचे लिखने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये काम मैंने आपके लिए कर दिया, फिर भी आप सब ये करके मुझे भेजेंगे। सबसे पहले जो है आपकी छोटी सुई, वो होती है आपकी हार हैंड, वो हार हैंड की होती है। और जो होती बड़ी वो होती है मिनट्स की। और जो बिल्कुल एक और होती है जो हरदम बहुत तेज़ चलती है, वो होती है सेकंड की। अब इस पे टाइम था 10 हार 30 मिनट। छोटी सुई 10 पर थी तो 10 घंटे हो गए हैं और 30 मिनट। अब देखिए छोटी सुई 7 पे तो 7 हार 45 मिनट। आपको पता है ये टेबल जो होता है 5 का चलता है, तो इसीलिए हम 5 के टेबल जब 9 पे होती है तो 45, क्योंकि 5 9 सा 45। फिर आ गई छोटी सुई आपकी 9 पे, और ये आ गया आपका, मे बी ये मेरे से थोड़ा गलत ना हो गया, आप एक बार चेक कर लेना। इस पिक्चर की वजह से आप सब इसको ठीक करके भी लिख सकते हो, पर जो मुझे दिखा मैंने वही लिखा, 9 हार 5 मिनट्स। अब एक वॉच दी है जिसको आपने खुद टाइम पढ़ के बनाना था। लिखा था 10 हार और 35 मिनट। तो 10 के ऊपर हमने छोटी सुई लगाई और 35 7 पर हमने बड़ी सुई लगाई। तो ये इस तरह से हमने ये सारी वॉच कंप्लीट कर दी। ड्रा द हैंड ऑन द क्लॉक अबाउट टू शाइन। इसमें सिर्फ क्लॉक के हैंड बनाने थे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर को कैसे नापते हैं। आप सब जानते हो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं घरों में। व्हेन डू यू, व्हाट डू यू योर पेरेंट डू व्हेन यू हैव फीवर। जब आपको बुखार होता है तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? दे चेक योर टेम्परेचर विद ए थर्मामीटर। किसे चेक करते हैं? थर्मामीटर जो आपके घरों में होता है। ए थर्मामीटर हेल्प अस टू मेजर टेम्परेचर। ये हमारी मदद करता है टेम्परेचर को मेज़र करने में। टेम्परेचर इज़ मेज़र आइदर, इसके अलावा भी टेम्परेचर मेज़र होता है और भी चीज़ों से, ऑन द सेंटीग्रेड स्केल और ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। ये दो ऐसे स्केल्स हैं, दोनों से ही आप अपना फीवर को मेज़र कर सकते हो, किसी का गर्म चीज़ का टेम्परेचर जान सकते हो। इन इंडिया वी यूज़ द सेंटीग्रेड स्केल, पर इंडिया में हम ज़्यादा सेंटीग्रेड स्केल ही यूज़ करते हैं। 9.7 में आप देखिए लिखा हुआ है, ए डिजिटल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर। ये ऐसे टाइप का थर्मोमीटर होता है जिसको आपने मेज़र करना होता है। इस लेसन में बहुत सारा काम दिया था, बहुत सारे बच्चों ने वो काम नहीं भेजा है, तो सब बच्चे ये सारी फिलअप भर के मुझे सेंड करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इसके क्वेश्चन से करवा दूंगी। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।